हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले, मैंने कल आपको क्या कहा था, आप याद करो। मैंने आपको कल कहा था कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए करंट न्यूज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट करके ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और मेरी दूसरी बात आप ध्यान रखें कि आप अगर किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर आपको डेली फॉलो करना है। ठीक, तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तभी से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना करंट अफेयर डेली। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इन्वायरमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम्स के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड चलता है। तो सबसे पहला क्या है, मैंने क्या लिखा है, एजेंडा 21। ये क्या कहता है कि जो एजेंडा 21 है ये है कि जो 21st सेंचुरी है, ठीक है, 21st सेंचुरी को ये एजेंडा 21 कहा गया है। यहाँ पर 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सबसे पहला जो प्रोटोकॉल हुआ था वो कौन सा था, तो क्या हो जाएगा, एजेंडा 21। और ये जो क्वेश्चन है NTPC में पूछा गया था। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या है, UNEP मैंने लिखा है, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ई से क्या है यहाँ पे, इन्वायरमेंट। और देखो ऐसे शब्द आपसे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें ई का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ई का क्या मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केन्या के अंदर, नैरोबी केन्या। और ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ बॉडी है। ठीक, और उसके बाद हम कहें कि हमने लिखा है क्या, इन्वायरमेंट डे, ये कब सेलिब्रेट होता है। देखिए तीसरा मैंने क्या लिखा है, इन्वायरमेंट डे, ये कब सेलिब्रेट होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, 5 जून को ये मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है, 5 जून को। चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या होता है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसमें कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें किस तरह से इन्वायरमेंट से हटाना या फिर रिड्यूस करना है, तो उससे जुड़ा हुआ जो प्रोटोकॉल है उसे हम क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। कि यहाँ पर क्या से शुरू किससे हुआ, क्योटो से, और हम कार्बन बोलते हैं का से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ओजोन से। O3 का मतलब क्या है, ओजोन से। मॉन्ट्रियल क्यों कहा गया है कि देखो मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल हुई थी जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किस विषय में हुई थी, तो ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे जो कम होती जा रही है उसके डिस्कशन के रूप में ये जो प्रोटोकॉल है ये हुई थी। किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। ठीक है, तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में जैसे मान लीजिए, हाँ एक और पॉइंट रह गया कि देखो जो WHO है, सॉरी WHO नहीं, UN ने जो है एक डिकेड है, यानी कि जो 2021 से लेकर 2030 का जो ये पूरा 10 साल है, इसको जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिकेड के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, ये स्टेटमेंट याद रखना है और आपसे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि कौन से डिकेड को इसके अंदर रखा गया है। तो आप आंसर सिंपली मार्क करके आओगे क्या, 21 फर्स्ट, मतलब कि 21 से 2021 से लेकर 2030 तक का जो ये 10 साल है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG ये जो है इसका जो गोल है वो कौन से टारगेट इसका क्या है, तो आप आंसर करके आएंगे वो 2030 यानी कि 2030 इसका टारगेट है। और इसके पहले ये गोल, इसमें 17 गोल आते हैं टोटल, उसको हमें क्या करना है, अचीव करना है 2030 तक। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो उसके बाद अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हेल्पफुल लगती है वीडियो तो शेयर करते रहिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।